So hello everybody, this is Pratish Shruti and welcome to my YouTube channel. And in today's session हम एक poem के बारे में discuss करेंगे. I led my Sylvia to a grove which was written by Afra Ben. तो before going to the poem, अगर Afra Ben के बारे में बोलूँ तो she was from Restoration era एंड ड्यूरिंग रेस्टोरेशन एरा एक ओमेन की वैल्यूज़ क्या थी, उसकी पोजीशन क्या थी, उसकी स्टेटस क्या थी, तो आप लोगों को पता ही है कि जिस टाइम ओमेन की ना तो कोई स्टेटस थी, ना कोई पोजीशन थी, ना उसकी कोई राइट्स थी, जिसकी बातों का कोई मतलब ही नहीं था. ओमेन को बस माना जाता था एज ए सोर्स ऑफ प्लेजर ओनली. एंड अगर राइटिंग की बात करूँ तो लिखना तो बहुत दूर की बात है. एक वोमेन अपनी थॉट्स को, अपनी आइडियाज़ को, अपनी इमोशंस को वो खुल के एक्सप्रेस भी नहीं कर पाती थी, राइट. एंड इवन अगर कोई लिखते भी थे तो वो पब्लिश नहीं कर पाते थे. क्यों? क्योंकि उनको वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती थी. एंड इन केस अगर कोई पब्लिश करता भी था तो वो अपनी रियल नेम से पब्लिश नहीं कर पाते थे, कोई भी स्यूडो नेम यूज़ करके वो पब्लिश करते थे. सो ड्यूरिंग दैट टाइम Afra Ben, she was the first woman who took writing as her profession, जो कि राइटिंग को अपनी प्रोफेशन के रूप में लेती है. एंड also the most important thing is that she took themes like woman desire, about love, lust, सेक्सुअल रिलेशनशिप, इन सब चीज़ों के बारे में वो लिखती है. एंड उसकी राइटिंग स्टाइल में इतनी ओपननेस होती थी, इतनी बोल्डनेस होती थी, इतनी एक्सप्लिसिट वे में रिप्रेजेंट करती थी दैट इन द लेटर एजेस जो भी सक्सेसिव वोमेन राइटर्स रहे हैं एवरीवन दे टुक आफ्रा बेन एज देयर रोल मॉडल. तो वो एक एग्जाम्पल है, राइट. सो एंड वन मोर थिंग इज़ दैट अबाउट आफ्रा बेन मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है, तो इट विल बी बेटर अगर आप वो वीडियो पहले थोड़ा देख लेंगे तो ठीक है. तो अब हम चलते हैं पोएम की ओर. आई लेड माई सिल्विया टू ए ग्रुप. एंड वन मोर थिंग कि इसी पोएम को लेके भी मैंने एक वीडियो बनाई है. दिस इज़ द सेकेंड टाइम मैं ये पोएम में वीडियो बना रही हूँ, बट दिस टाइम एक अलग इंटरप्रिटेशन में लाई हूँ. आई होप आपको पसंद आए, ठीक है. सो स्टार्ट करते हैं. आई लेड माई सिल्विया टू ए ग्रोव. हियर द वर्ड सिल्विया क्या है? दिस इज द नेम ऑफ द लेडी, नेम ऑफ द बिलॉवड. एंड ग्रोव मीन्स क्या? ए स्मॉल फॉरेस्टेड एरिया, छोटा सा जंगल, ओके, दैट इज ग्रोव. एंड हियर द वर्ड माई रिप्रेजेंट कर रहा है लवर की पॉजिटिव नेचर को. ओके, होता है ना कि हम जिसको लेके बहुत पॉजिटिव हो जाते हैं, हम कहते हैं कि नो दैट सी इज माई गर्ल, सी इज माई मैन, लाइक दैट. यहाँ पर भी जो लवर है वो कह रहा है कि माई सिल्विया, आई लेड माई सिल्विया टू ए ग्रोव. ओके, आई लेड माई सिल्विया टू ए ग्रोव where ऑल द boughs did shade us. लवर कह रहा है कि आई लेड माई सिल्विया टू ए ग्रोव, मैं अपनी जो बिलॉवड है उसको एक ग्रोव में ले गया. पर ऑल द बाउस डिड shade us, जहाँ पर कि जो बाउस थे, जो ब्रांचेस थे, दे वर प्रोवाइडिंग शेड टू दैम. दैट मीन्स जो जंगल था वो बहुत ही डेंस था, बहुत ही घना था. द सन itself, though it had stopped, it could not have betrayed us. एंड इवन इफ सनलाइट की बहुत तेज ग्लैरिंग सनरेज आ रही थी, स्टिल वो जंगल इतना घना था कि उस बाउस को पास करके, पेनिट्रेट करके वो सनरेज उन तक पहुंच नहीं पाती थी. दैट मीन्स दे वर टोटली प्रोटेक्टेड फ्रॉम द ग्लैरिंग सनरेज. द प्लेस सिक्योर्ड फ्रॉम ह्यूमन आइज, नो अदर फियर अलाउज. एंड वो जो जगह थी, इट वॉज फार अवे फ्रॉम ह्यूमन आइज. ह्यूमन आइज, ये तो जाहिर सी बात है कि जो ह्यूमन आइज होती है, जो सोसाइटी होती है, ये मैन विलेन होती है लवर की. तो एच की वो जगह ह्यूमन आइज से काफ़ी दूर था, फार अवे था, तो इट वॉज टोटली ए सिक्योर प्लेस. उनको कोई एक्यूज़ करने के लिए अब कोई नहीं है, उनको जज करने के लिए और कोई नहीं है अब. एंड नो अदर फियर अलाउज. व्हाट वर द अदर फियर बिसाइड ह्यूमन आइज? Other fear, that means other physical disturbance.
एज कि वो काफ़ी दूर था सोसाइटी से, ह्यूमन आइज से, तो वो उनकी प्राइवेट मोमेंट को जो कुछ टाइम स्पेंड करने के लिए वो ग्रोव में गए थे, वहाँ पर कोई फिजिकल डिस्टर्बेंस भी नहीं था उनको इंटरप्ट करने के लिए, ठीक है। तो किसी का डर नहीं था, इट वॉज टोटली ए सिक्योर्ड प्लेस फॉर दैम. But when the winds do gently rise and kiss the yielding boughs, यहाँ पर ये जो वर्ड है विंड, ये यूज़ किया गया है लवर के लिए, एंड बाउस ये यूज़ किया गया है बिलॉवेड के लिए, ठीक है. एंड यील्डिंग बाउस मतलब क्या? यील्डिंग मीन्स शाय, कॉय, सबमिसिव, सरेंडर. ओके, तो ड्यूरिंग लव मेकिंग बिटवीन लवर एंड बिलॉवेड, एक पार्टनर हमेशा डोमिनेंट होता है एंड और एक पार्टनर सबमिसिव होता है. तो यहाँ पर भी जो लवर है वो डोमिनेंट नेचर शो कर रहा है, एंड जो बिलॉवेड है वो भी विथ सेम पैशन रेसिप्रोकेट कर रही है एंड उसकी फुल कंसेंट दिखा रही है, ठीक है. उसी की बात की गई है. विंड एंड बाउस के थ्रू लवर एंड बिलॉवेड को बताया गया है कि जो लवर था वो डोमिनेंट था, एंड जो बाउस यील्डिंग बाउस मीन्स व्हाट कि यील्डिंग मीन्स पिघल जाना इन हिंदी, दैट मीन्स, ठीक है. जो बिलॉवेड थी, शी वॉज टोटली सबमिसिव इन फ्रंट ऑफ हर लवर, टोटली सरेंडर हर सेल्फ इन फ्रंट ऑफ हर lover. Okay, down there we sat upon the moss and did begin to play, and after that they sat upon the moss. Moss means what? छोटा छोटा जो green plants होती है, that is घास. Okay, after that they sat upon the moss and did begin to play. What they begin to play? The act of foreplay. Okay, 1,000 wanton tricks to pass the heat of all the day. Do understand? हीट को हमेशा एक सेक्शुअल वर्ड के हिसाब से माना जाता है. तो यहाँ पर जो हीट की बात की गई है ड्यूरिंग लव मेकिंग. ओके, ड्यूरिंग लव मेकिंग बॉडी में जो हीट अराउज होता है, जो हीट बिल्डअप होता है, उसको पास करने के लिए, उसको एक रिलैक्सेशन देने के लिए both the partner, the lover and beloved, both the partner, they were sharing 1,000 wanton tricks. वो तरह तरह से they were applying a number of ways to love each other. Number of ways, that means kissing, cuddling, etc etc, जो भी होता है, applying a number of ways, वो एक दूसरे को प्यार कर रहे हैं to pass the heat of all the day. That means उनकी बॉडी में जो ऑल सेक्सुअल हीट अराउज हो रहा है, बिल्डअप हो रहा है, उसको रिलैक्सेशन देने के लिए दे वर लविंग ईच अदर इन ए नंबर ऑफ वेज. ओके, 1,000 wanton tricks means that is a many kisses I did give and she returned the same, which made her willing to receive that which I dare not name. ए मैनी किसेस आई डिड गिव, यहाँ पर लवर जो है वो कह रहा है कि आई किसेस हर मैनी टाइम्स एंड सी ऑल्सो रिटर्न द सेम. दैट मीन्स सी ऑल्सो रेसिप्रोकेट इट विथ सेम पैशन. दैट मीन्स दोनों की जो मूड थी वो म्यूचुअल थी, इक्वल थी. ओके, व्हिच मेड हर विलिंग टू रिसीव दैट व्हिच आई डेयर नॉट नेम. मार्क कीजिएगा, व्हिच मेड हर विलिंग टू रिसीव. यहाँ पर which जो बोला गया है, which मतलब क्या? द कीसेस, आफ्टर द कीसेस, उनकी जो कीसेस था वो तो शेयरिंग हो गई, एक्सचेंज हो गई, राइट. आफ्टर दैट which मेड हर विलिंग टू रिसीव. विलिंग मतलब क्या? डिज़ायर, इच्छा. ओके, तो आफ्टर कीसेस, द कीसेस इट मेड हर विलिंग टू रिसीव. कीसेस था वो, उसकी जो इच्छा थी वो और बढ़ गई. टू रिसीव व्हाट? द कीसेस इट मेड हर विलिंग टू रिसीव. समझ रहे हो ना कि जो किसिंग की एक्सचेंज हो गई, आफ्टर दैट इट मेड हर विलिंग टू रिसीव व्हाट?
दैट विच आई डेयर नॉट नेम। यहाँ पर पोएट बोल रहे हैं कि आफ्टर किसेस जो भी उसकी इच्छा बढ़ गई रिसीव करने के लिए, वो सब मैं और नहीं बता सकता, ठीक है, नहीं बता सकता, ठीक है। एंड यू कैन गैस इट। माई ग्रीडी आइज नो एट्स रिक्वायर्ड टू टेल देयर एमोरस टेल। एमोरस मतलब क्या? सेक्शुअल, लस्टफुल, इरोटिक, ओके। माई ग्रीडी आइज, ग्रीडी मतलब क्या? द आइज विच इज फील्ड विथ एक्सेसिव डिज़ायर, इरोटिसिज्म। तो मेरी ये जो आँखें हैं जो विच वॉज फील्ड विथ एक्सेसिव डिज़ायर, उसको और कोई एड्स की ज़रूरत नहीं है। हम कब कहते हैं कि हमें और ऐड की ज़रूरत नहीं है, हमें और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है? जो हम चाहते हैं अगर वो हमें मिल जाता है तब हम कहते हैं कि हमें और ये नहीं चाहिए। जब हम उसमें जब हमारा डिज़ायर फुलफ़िल हो जाता है तब हम कहते हैं कि हमें और ये नहीं चाहिए। समझ रहे हो? तो यहाँ पर भी जो लवर है वो कह रहा है कि मेरी जो ग्रीडी आँखें है, जो प्यासी आँखें हैं, उसको जो जो भी चाहिए था वो सब उसे मिल चुका है, ठीक है। टू टेल देयर एमोरस टेल ड्यूरिंग लव मेकिंग, उसको जो जो भी उसकी आंखें को चाहिए था वो सब उसको मिल चुका है, तो उसको और किसी और ऐड की ज़रूरत नहीं है। दैट मीन्स बोथ द पार्टनर नाउ दे हैव मर्ज्ड इनटू वन, ओके। जो दो पार्टनर थे अब वो मर्ज हो गए हैं, ओके। On her that was already fired, it was easy to prevail। इन दोनों लाइनों में पोएट जो लवर है वो बोल रहा है कि on her that was already fired means here he is talking about the sexual organ of the lover. He was talking about the sexual organ which was fired onto the beloved, okay, which was fired onto the beloved and it was easy to prevail, जिसके वजह से the act of love making it was going smoothly, okay। I did but kiss and claps around my thoughts expressed। I did, that means I love, then I kisses and claps around, I kisses her and claps means to embrace someone tightly, okay। I kisses her and I hugged her tightly and my thoughts, मेरी जो जो भी थॉट्स थी, मेरी जो जो भी डिज़ायर्स थी, उसको एक्सप्रेस करने के लिए मुझे किसी वर्बल लैंग्वेज की ज़रूरत नहीं पड़ी। मेरी जो एक्शंस है इट वाज एनफ टू एक्सप्रेस माय थॉट्स। एंड आफ्टर दैट आई लेड हर जेंटली ऑन द ग्राउंड, ओ हु कैन गेस द रेस्ट। एंड आफ्टर दैट जो लवर है ही जेंटली लेड हर ऑन द ग्राउंड, उसकी जो बिलॉवर्ड है उसको जेंटली ग्राउंड में सुला देता है एंड वो बोल रहा है कि हु कैन गेस द रेस्ट, दैट मीन्स एनी वन कैन गेस द रेस्ट, ओके। यू कैन ऑल्सो गेस द रेस्ट। एक लवर अपनी बिलॉवर्ड को जब ग्राउंड में लेटा देता है तो उसके बाद क्या करेगा? दैट इट वॉज एनी वन कैन गेस इट, राइट। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द पोएम। मैंने एक तरह से समझाने की कोशिश की है, आई होप आपको पसंद आए। स्टिल अगर कोई कन्फ्यूज़न रह जाती है, अगर कोई डाउट्स रह जाती है, देन you can openly ask me in the comment box below. I will definitely reply to it. And अगर अच्छा लगा, कुछ भी नया लगा, informative लगा, then don't forget to do a like, share among your friends and subscribe. So this is all about today. See you in the next video. Till then, stay tuned and thank you so much.